Hello bachcho, so let's see this question. The question says, in a plain electromagnetic wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into 10 raised to the power 10 Hz and amplitude is 48 volts per meter. So in the A part, it asks what is the wavelength of the wave. In the B part, it asks what is the amplitude of the oscillating magnetic field. And in the C part, it says show that the average energy density of E electric field equals the average energy density of the magnetic field. So देखिए बच्चों, in the A part, it says what is the wavelength of this wave and wave की हमें given है. In the A part हमें वेव की जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 हर्ट्ज, राइट. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड हमें एम्पलीट्यूड भी गिवन है 48 वोल्ट्स पर मीटर. तो अगर बच्चों हम वेवलेंथ देखें, सो द फॉर्मूला टू बी यूज्ड हियर इज द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ व्हिच इज लैम्डा इक्वल्स टू c by frequency, where f here is our frequency and c here is our speed of light in vacuum. तो यहाँ से बच्चों हमारा जो लैम्डा आएगा, लैम्डा that will come out to be 3 into 10 raised to the power 8 divided by 2 into 10 raised to the power 10 hertz. So यहाँ से बच्चों हमारा आएगा 1.5 into 10 raised to the power minus 2 meters के अराउंड. तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.015 meters. So this will be the value of the wavelength for this plane electromagnetic wave. तो देखिए बच्चों, अगर हम बी पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, तो इन द बी पार्ट इट आस्क्स व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए बच्चों, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बी नॉट, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट ओवर सी, where E naught here is our amplitude of the electric field and B naught here is our amplitude of the magnetic field. तो देखिए यहाँ से हमारी B naught की वैल्यू आएगी 48 volts per meter divided by the speed of light in vacuum which is 3 into 10 raised to the power 8 meters per second. तो यहाँ से हमारा B naught आ जाएगा 16 into 10 raised to the power minus 8 Teslas के equal. So this much will be the value of the oscillating magnetic field for this plane electromagnetic wave. एंड बच्चों हमें सी पार्ट में पूछा गया है कि शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए बच्चों, हम ये जानते हैं बच्चों, हमने प्रीवियसली भी देखा कि हमारा बी नॉट होता है इक्वल ई नॉट ओवर सी के. तो हमारी जो पीक मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल्स टू पीक इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी. तो यहां से हमारा आ जाएगा सी बी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट एंड अपॉन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमारे पास आएगा सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर, राइट. एंड बच्चों देखिए, जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम, जिसको हम डिनोट करेंगे सी से, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट epsilon naught times mu naught, where E naught here is our permittivity of free space and mu naught here is our permeability of free space. तो यहाँ से अगर हम C को रिप्लेस करें विद दिस फॉर्मूला, तो हमारा यहाँ पे आएगा 1 अपॉन अंडर रूट epsilon naught mu naught का होल स्क्वायर B naught स्क्वायर इज इक्वल्स टू E naught स्क्वायर, राइट बच्चों. तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारा आएगा B naught square over epsilon naught mu naught is equals to E naught square, right. तो बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद epsilon naught over 2, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा बच्चों, B naught square over mu naught over 2 mu naught is equals to epsilon naught to E naught square. अगर हम दोनों तरफ epsilon naught over 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी.
तो देखिए हम अगर देखें तो हमारा जो बी नॉट स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। एंड बच्चों जो हमारा ये एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 ई नॉट स्क्वायर होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फॉर दिस प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर हम देखें हमारा यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि हमारी जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इस रिलेशनशिप को ध्यान से देखें। तो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।